कलाकृति कई तरह की होती हैं। बॉन्साई भी एक कलाकृति जैसी ही है, जीवित कलाकृति। सही परवरिश का अपना अलग ही महत्व है, फिर चाहे वो बॉन्साई का हो या इंसान का। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज प्रस्तुत है परवरिश के महत्व को रेखांकित करती हुई कहानी बॉन्साई। इसे लिखा है भानु प्रताप ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी बॉन्साई। फिर से कुछ टूटने की आवाज आई थी। पलक झपकते ही सब ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। बाबली ने फिर शीशे का एक फूलदान तोड़ दिया था। अचला जी ने कनखियों से अपने पति को देखते हुए बाबली से कहा, क्या तेरे हाथों में बिल्कुल जान नहीं रह गई है? कलकत्ता से लाई थी मैं इसे। तुझे पता है कितनी कीमत है इसकी? बाबली हाथ में झाड़न लिए थर थर कांप रही थी। अब साहब भी न जाने क्या कहेंगे। लेकिन गुप्ता जी ने मुंह बिचकाया और बालकनी में चले गए। बच गई तू आज। पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ रहता है। अभी पिछले हफ्ते ही कितनी डांट खाई थी तूने। अचला जी ने बाबली को झिड़कते हुए कहा। बाबली रोज इस घर में काम करने आती है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यहीं रहती है। घर के सारे काम करने के अलावा अक्सर कुछ न कुछ तोड़ भी देती है। कभी कोई चीज उठाकर कहीं रख देती है, कोई जगह नहीं मिलती तो अलमारी में ही डाल देती है। मंझोले कद की बाबली जब अपने गांव से काम करने आई थी तब बहुत छोटी लगती थी। पिछले 5 सालों से वो शहर में रह रही है, लेकिन उसके ऊपर शहर का रंग नहीं चढ़ पाया है। अचला जी ने कई बार सोचा भी कि इसकी जगह किसी और को रख लिया जाए, लेकिन बाबली का काम इतना बढ़िया था कि बस वो केवल सोचकर ही रह गई। जहां उसकी गलती हो आंखें नीचे कर लेती है, लेकिन अगर उसकी गलती नहीं है तो फिर किसी की नहीं सुनती। पहले ही दिन अचला जी ने पूछा कि तेरा नाम बाबली तो अजीब है, मैं तो तुझे बबली कहूंगी। बाबली ने तुरंत कहा, मेम साहब नाम तो मेरा बाबली ही है, कुछ और हमें अच्छा नहीं लगता। पहले पहल तो सभी को अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब तो बबली उस पर जंचता ही नहीं। एक दिन माली भैया ने मजाक में कह दिया कि इसके घर वालों ने इसका नाम बावली रखा होगा और इसने बिगाड़कर बाबली कर दिया। बाबली ने माली से झगड़ा तो किया ही, 2 हफ्तों तक उसे चाय के लिए भी नहीं पूछा। अभी पिछले ही हफ्ते बाबली ने एक और कांड कर दिया था। गुप्ता जी का ड्राइंग रूम में रखा बॉन्साई उसने गिरा दिया। बॉन्साई की ट्रे टूट गई। गुप्ता जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बाबली को बहुत ही भला बुरा कहा उन्होंने। गनीमत है कि बॉन्साई को चोट नहीं पहुंची थी, नहीं तो वो तो बाबली की पिटाई भी कर देते। बच्चे क्या, अचला जी की भी हिम्मत नहीं थी कि बॉन्साई को हाथ लगा दें। बॉन्साई के साथ अगर कुछ करना है तो केवल गुप्ता जी को ही करना है। बहुत मेहनत करते हैं गुप्ता जी, इसलिए बॉन्साई को अगर नुकसान पहुंचता है तो उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। कुछ सैल तो गुप्ता जी हैं ही। बेटा बेटी की क्या मजाल कि गुप्ता जी की बात टाल दें। उन्हें कुछ भी चाहिए तो अचला जी को ही अपनी बात कहते हैं। पापा से सीधी बात करना उनके बस की बात नहीं। बेटे को फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट वो अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकता। 10वीं के बाद साइंस लेना है या आर्ट्स, ये बात भी गुप्ता जी ही तय करते हैं। किन सर से ट्यूशन पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, ये भी उनके निर्देश के आधार पर ही तय होता है। परसों उनके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने की बात कही तो घर में भूचाल आ गया। कभी कभी गुप्ता जी पर खपत सवार हो जाती है। पिछले 1 साल से गुप्ता जी कुछ व्यस्त हो गए हैं। पिछले साल सरकारी काम से 3 महीने के लिए उन्हें जापान जाने का मौका मिला था। वहां उन्होंने पहले पहल बॉन्साई देखे। बस पहली ही नजर में प्यार जैसी बात हो गई। वहां से भारत आते समय किताबें भी लाए और औजार भी। उसके बाद बॉन्साई बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जुनून की हद तक जा पहुंचा। पिछले हफ्ते ही जब बाबली ने बॉन्साई नीचे गिराया था, गुप्ता जी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अचला जी के बहुत कहने सुनने के बाद ही उन्होंने बाबली को घर में दोबारा घुसने दिया। अचला जी ने गौर किया कि बाबली अक्सर बॉन्साई के पास खड़े होकर उसे निहारती रहती है। आगे पीछे दाएं बाएं बॉन्साई को देखती है और फिर कुछ सोचती है। एक दिन उसकी पत्तियों को छूकर देख रही थी, ऐसे में ही कहीं उसका हाथ बॉन्साई पर लग गया और वो गिर पड़ा। दिमाग में भी तो बाबली की 50 बातें घूमती रहती हैं। बाबली के 2 लड़के हैं और दोनों ही 1 नंबर के शैतान। उन्होंने बाबली की नाक में दम करके रखा हुआ है। 1 महीने पहले ही बड़े के हाथ की हड्डी टूट गई थी और अभी 4 दिन पहले छोटे को टाइफाइड हो गया। अचला जी ने उसे समझाया भी है कि लड़कों को ज्यादा छूट न दे, लेकिन वो बेचारी क्या करे। मोहल्ले में, स्कूल में, संगी साथियों के साथ झगड़ा,
जब मर्जी आए नदी में नहाने चले जाना और पड़ोस के बाग से अमरूद चुरा कर खा लेना, यही काम तो रह गए हैं उनके। आदमी मजदूरी पर चला जाता है और वो काम पर आ जाती है। आज तो उन्होंने गजब ही कर दिया, सुबह उठते ही आपस में मारपीट कर दी। वजह बना था मोबाइल। दोनों ही अपनी पसंद का गेम खेलना चाहते थे। उसने दोनों की ही पिटाई कर दी और आते समय कमरे में बंद करके बाहर से चटकनी चढ़ा दी। अपना काम धाम करके बाबली फिर किचन में आ गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ फूलदान ही गिरा, कहीं बोनसाई गिर जाता तो पता नहीं क्या होता। बगल में खड़ी अचला जी से उसने पूछा, अच्छा मैडम, ये क्या अलग किस्म का पौधा होता है, कहाँ मिलता है ये? अचला जी ने उसे विस्तार से बताया कि ये सामान्य पौधा ही है, बस उसे थोड़ा अलग तरह से पालना पोसना पड़ता है। बाबली की आंखों में सवाल देखकर उन्होंने बताया कि इस पौधे की लगातार कटिंग करनी पड़ती है। इसको शेप देने के लिए इसकी शाखाओं को तार से बांध दिया जाता है। जड़ों की कटाई भी साल में एक बार तो करनी ही पड़ती है। खाद पानी भी देखभाल के ही दिया जाता है। कोशिश यही रहती है कि इसे बढ़ने न दिया जाए। जितना छोटा होगा उतना ही सुंदर होगा, उसकी कीमत भी उतनी ज्यादा ही मिलेगी। बाबली की समझ में ये सब नहीं आ रहा था। वो बर्तन साफ करना भूलकर अचला जी को देखने लगी। फिर उसने पूछ ही लिया, इसका मतलब अगर इस पौधे को बाहर ही छोड़ दिया जाता तो ये खूब फलता फूलता? अचला जी को समझाना पड़ा कि यही तो कला है। इसे चारों तरफ से इस तरह बढ़ा किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से न बढ़ पाए। अपने हिसाब से बढ़ेगा तो सुंदर कैसे लगेगा? अचला जी ने नोट किया कि लगातार बड़बड़ाते रहने वाली बाबली काफी देर से चुपचाप बर्तन साफ कर रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बाबली से पूछा, क्या बात है, बोनसाई के नाम पर तुझे सांप ही सूंघ गया? क्या सोच रही है? बाबली कुछ बोल नहीं सकी। बाद में चुपचाप चाय पीते हुए अचला जी को वो देख रही थी। आखिर उसने अचला जी से पूछ ही लिया, मैडम, क्या आदमी का भी बोनसाई बनाया जाता है? क्या हम सब भी बोनसाई की तरह नहीं है? अचला जी ने बाबली की तरफ देखा तो पाया कि वो उन्हीं की तरफ देख रही थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, अचला जी ने बाबली से पूछा। अपनी चाय में डूबी बाबली सोच रही थी, बचपन से उसके साथ यही तो हो रहा है। वो कैसे चलना चाहती है, क्या करना चाहती है, किससे बातें करना चाहती है, ये सब तो कोई दूसरा ही तय कर रहा था। वो जंगलों में, खेतों में उगने वाली बाबली कहाँ रही? उसे भी काट छांट कर बोनसाई ही तो बना दिया गया है। अचानक वो जोर से मुस्कुराने लगी। अचला जी सोच रही थी कि आज कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बाबली से बोली, आज तुझे क्या हुआ है? ना कुछ बोल रही है, ना कुछ बता रही है, कभी चुप हो जा रही है, कभी हंस रही है। तेरा दिमाग तो ठिकाने है? बाबली फिर से मुस्कुराई। उसने अचला जी से कहा, मैडम, क्या हम सब लोग अपने घरों में आदमी की बोनसाई नहीं बना रहे? अचला जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आश्चर्य से बाबली की तरफ देख रही थी। बाबली अपना काम जल्दी से खत्म करके घर की तरफ भागी जा रही थी। लड़कों ने बंद कमरे में पता नहीं क्या तूफान खड़ा कर दिया होगा, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपने घर में बोनसाई नहीं बनने देगी। बोनसाई। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी कहानी लिखते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से उसे हम श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। अपनी कहानी आप हमें भेज सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।